अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों रेसलमेनिया 38 में अब सिर्फ कुछ ही टाइम बाकी है और ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 38 के लिए कई बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रेसलमेनिया 38 के तमाम विनर्स की प्रिडिक्शन करेंगे कि आखिर किस मैच में कौन जीत सकता है और क्यों। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो नाइट 1 के मैचेस की बात करने से पहले कुछ उन मैचेस को देखते हैं जिनके लिए अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वो किस नाइट पर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो ये मैच है आरके ब्रो यानी रिडल और रैंडी ओर्टन वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। यानी इस मैच में आरके ब्रो अपने टाइटल्स को डिफेंड करेंगे। तो इस मैच में अल्फा एकेडमी टैग टीम भी ऐड हो सकती है और अगर इस मैच के विनर्स की बात करें तो मेरे ख्याल में आरके ब्रो इस मैच को विन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली ही टैग टीम चैंपियनशिप्स को वापस विन किया है और आप जानते हैं कि आरके ब्रो टैग टीम फैंस में कितनी पॉपुलर है। इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई आरके ब्रो को एक रेसलमेनिया मूवमेंट दे सकती है। सो इस मैच के लिए मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है आरके ब्रो। इसके बाद बात करते हैं यूएस चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो ये मैच हो सकता है फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट के दरमियान और इसके अलावा शायद इसमें कोई और सुपरस्टार भी ऐड हो सकता है, मगर ये मैच अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ, मगर होपफुली बहुत जल्द ये ऑफिशियल हो सकता है। और इस मैच के अगर विनर की बात करें तो आई डोंट थिंक कि फिन बेलर इतनी जल्दी अपनी चैंपियनशिप को हारने वाले हैं, क्योंकि मेन रोस्टर पर आकर वो एक बहुत लंबे अरसे के बाद चैंपियन बने हैं और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें शायद एक लंबा टाइटल रेन देगी। तो इसीलिए मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है फिन बेलर। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नाइट 1 के मैचेस के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं द मिस्टीरियोस वर्सेस द मिज और लोगन पॉल के मैच के बारे में। तो ये एक टैग टीम मैच होने वाला है और इस मैच में सबसे ज्यादा नजरें लोगन पॉल पर होंगी, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रेसलमेनिया के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। तो इसीलिए रेसलमेनिया में उनकी परफॉर्मेंस यकीनन स्पेशल होने वाली है। तो अगर विनर्स की बात करें तो इस मैच में मेरे ख्याल में द मिज और लोगन पॉल मिस्टीरियोस को हरा देंगे। इसके बाद बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर और हैप्पी कॉर्बिन के मैच के बारे में। तो ये एक सिंपल सा सिंगल्स मैच होने वाला है जिसमें हैप्पी कॉर्बिन के साथ मैडकैप मॉस भी होंगे। दोस्तों अगर विनर की बात करें तो इस मैच के विनर को प्रिडिक्ट करना शायद इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है और ड्रू मैकिंटायर इस मैच में हमें विक्टोरियस होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो ये मैच होने वाला है दी उज़ोस और शिंस्के नाकामोरा और रिक बूग्स के दरमियान। तो शायद इस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक शोकर प्लान कर सकती है और इस मैच में हमें शिंस्के नाकामोरा और रिक बूग्स नए चैंपियंस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि होने वाला है रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर के दरमियान। तो शायद ये मैच रेसलिंग वाइज नाइट 1 का सबसे बेस्ट मैच हो सकता है। अब इस मैच में किसी एक विनर को प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर होने वाली है बियांका ब्लेयर के साथ कि वो नई रॉ वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नाइट 1 के मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और इस मैच में शार्लेट फ्लेयर अपनी चैंपियनशिप रोंडा राउजी से डिफेंड करेंगी। दोस्तों नाइट 1 का ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मैच साबित हो सकता है और बैटिंग ओड्स को अगर देखा जाए तो रोंडा राउजी यहाँ पर क्लियर फेवरेट हैं कि वो शार्लेट फ्लेयर को हराकर नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी। तो मेरी प्रेडिक्शन भी यहाँ पर रहने वाली है रोंडा राउजी के साथ कि वो शार्लेट फ्लेयर को हराकर नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं नाइट 2 के मैचेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पैट मैकफी और ऑस्टिन थ्यूरी के मैच को। तो स्मैकडाउन कमेंटेटर पैट मैकफी भी रेसलमेनिया में मैच के लिए ऑफिशियल हो चुके हैं। दोस्तों पैट मैकफी पहले NFL प्लेयर रह चुके हैं, यानी वो रेसलिंग में भी बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि कई डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स पहले NFL प्लेयर थे। तो इस मैच में भी पैट मैकफी होपफुली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और मेरी प्रिडिक्शन भी यहाँ पर होने वाली है पैट मैकफी के साथ कि ना सिर्फ वो इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे बल्कि इस मैच को विन भी करेंगे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं फैटल 4-वे मैच के बारे में, जो कि होने वाला है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और इस मैच में वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस क्वीन ज़ेलिना और कार्मेला अपनी चैंपियनशिप साशा बैंक्स और नाओमी, रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन, नटालिया और शीना बेजलर से डिफेंड करेंगी। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भर भर के इस मैच में वुमेन रेसलर्स को डाल दिया है ताकि उन्हें रेसलमेनिया में सपोर्ट मिल सके, लेकिन यहाँ पर जीतने के चांसेस बाकियों के कम ही हैं सिवाय साशा बैंक्स और नाओमी के, क्योंकि उनकी टैग टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस दे रही है और डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इस टैग टीम को लंबे अरसे तक चलाए। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन होने वाली है साशा बैंक्स और नाओमी के साथ कि वो इस मैच में नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सैमी ज़ेन और जॉनी नॉक्सविल के मैच के बारे में। अब सैमी ज़ेन को वैसे तो एज एन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रेसलमेनिया में आना था, लेकिन जॉनी नॉक्सविल के साथ उनकी इस फ्यूड की वजह से ये प्लान्स कैंसिल हो गए, क्योंकि जॉनी नॉक्सविल को फैंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। लिहाजा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनका सैमी ज़ेन के साथ अलहदा से सिंगल्स मैच रख दिया। और शायद आप जानते हो कि जॉनी नॉक्सविल एक रेसलर नहीं है, बल्कि एक एक्टर, स्टंट परफॉर्मर और फिल्म मेकर है। लेकिन फिर भी मेरी प्रेडिक्शंस जॉनी नॉक्सविल के साथ होने वाली है कि वो इस मैच में सैमी ज़ेन को हराने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं केविन ओवंस शो के बारे में। तो रेसलमेनिया की नाइट 2 पर केविन ओवंस का केओ शो भी होने वाला है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होगा, क्योंकि इसमें स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब दोस्तों पहले तो बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि केविन ओवंस और स्टोन कोल्ड का रेसलमेनिया में एक मैच होने वाला है, लेकिन एट द एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस शो को अनाउंस कर दिया कि रेसलमेनिया की नाइट 2 में केओ शो होगा और इसमें गेस्ट स्टोन कोल्ड होंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिंपली स्टोन कोल्ड एज अ स्पेशल गेस्ट आएं और इस शो को अटेंड करके इजीली चले जाएं। कोई ना कोई शॉकिंग चीज तो इस शो में जरूर होने वाली है। अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस शो में उनका मैच ही अनाउंस हो जाए और शो के फौरन बाद हमें इनका मैच देखने को मिले, या फिर केविन ओवंस और स्टोन कोल्ड का हमें एक ब्रॉल देखने को मिले जिसमें दोनों रेसलर्स एक दूसरे पर अटैक करते हुए दिखाई दें। अब क्या होने वाला है ये तो हमें रेसलमेनिया में ही पता चलेगा, लेकिन अगर इनका रेसलमेनिया में मैच होता है तो उस मैच में मेरे ख्याल में जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे स्टोन कोल्ड के। लिहाजा अगर इनका मैच होता है तो उसमें मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है स्टोन कोल्ड के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं नाइट 2 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच के बारे में, और ये मैच है एज वर्सेस एजे स्टाइल्स। अब ये मैच कई फैंस के लिए एक ड्रीम मैच है, और अगर हम इस रेसलमेनिया कार्ड को देखें तो मेन इवेंट्स के अलावा यही वो मैच है जिसके लिए हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर क्वालिटी की बात करें तो यकीनन ये मैच बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत ज्यादा एथलेटिक मैच होने वाला है, और शायद ये इस साल की रेसलमेनिया का सबसे बेस्ट रेसलिंग मैच भी साबित हो। तो अगर इस मैच के विनर की बात करें तो इस मैच में किसी एक विनर को प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एज भी इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप स्टार हैं और एजे स्टाइल्स भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रेसलर हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी एक रेसलर को पिक करना हो तो मैं इस मैच में विनर के तौर पर पिक करूंगा एजे स्टाइल्स को, कि वो इस मैच में एज को हराने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रेसलमेनिया 38 की नाइट 2 के मेन इवेंट मैच के बारे में, और यही वो मैच है जिस पर सारा रेसलमेनिया कार्ड लाए कर रहा है, यानी रोमन रेंज वर्सेस ब्रोक लेसनर, विनर टेक ऑल यूनिवर्सल एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच। अब इस मैच को बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम कहा जा रहा है। अब जिस तरह इस मैच का बिल्डअप हुआ, वाकई ही इस मैच को देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आखिर इस मैच को कौन विन करने वाला है। तो इस मैच में किसी एक को विनर के तौर पर पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन हैं और ये एक चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब अंडरटेकर से पूछा गया कि इस मैच में आखिर कौन विन कर सकता है, तो दी अंडरटेकर ने इस विनर टेक ऑल मैच में विनर के तौर पर प्रिडिक्ट किया रोमन रेंज को। और इस मैच को क्यों ब्रोक लेसनर विन कर सकते हैं और क्यों रोमन रेंज इस मैच को विन कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल प्रेडिक्शन की बात करूं तो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाली है रोमन रेंज के साथ, कि वो इस मैच को विन करेंगे और डबल चैंपियन बन जाएंगे। दोस्तों आपके ख्याल में रेसलमेनिया में कौन कौन विन करेगा, और स्पेशली रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर के मैच के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।